स्टोर पे जाके जैसे ही विनोरा फ्रेंचाइजी ऐप एंटर करेंगे तो आपको विनोरा फ्रेंचाइजी के नाम से एक एप्लीकेशन शो होगा जिससे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करते ही आपके पास एप्लीकेशन कुछ इस तरह ओपन होने वाली है, जहां पे जब आप अपनी फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, अपने अपलाइन के माध्यम से आप फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट कैसे कंप्लीट करनी है उसकी पूरी जानकारी जरूर से जरूर ले लें। अपना रजिस्ट्रेशन अपने अपलाइन के माध्यम से करवा लें ताकि आपका फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट अप्रूव हो सके, और अप्रूव होने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक आईडी और एक पासवर्ड आता है जो कि आपका फ्रेंचाइजी आईडी और पासवर्ड होता है। फ्रेंचाइजी आईडी के आगे आप देख पा रहे हैं जो भी आपका मोबाइल नंबर का एम होता है, यानी मोबाइल शॉपी का एम, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। और जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है। इस दीजिए, जितने भी पार्टनर आज मीटिंग में बने हुए हैं बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि आपको पासवर्ड कैसे रिसेट करना है, इन सभी चीजों के बारे में। इसके बाद आपके पास यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आप पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको पासवर्ड नहीं पता, तो आप नीचे फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास एक फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिख रहा है, फॉरगेट पासवर्ड। इस फॉरगेट वाले पासवर्ड पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आप जैसे ही आपके पास आपका आईडी और पासवर्ड आता है तो आप पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे, हमारे आईडी को एंटर किया और उस ट्रांजैक्शन लॉगिन पासवर्ड को यहाँ पे हमने एंटर किया। जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो आपके पास एक एरो का निशान आता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक एरो का निशान है। इस एरो के निशान पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन आगे की ओर प्रोसेस होगा, और आगे की ओर प्रोसेस होते ही आपके पास आपके अकाउंट की सिक्योरिटी के पर्पज से आपको एक ओटीपी कंफर्मेशन कंप्लीट करना होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसे सबमिट कर देंगे, सबमिट करते ही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा प्रोफाइल, और प्रोफाइल को आप देख पाएंगे आपका नाम, अगर आपने जीएसटी नंबर एंटर किया तो जीएसटी नंबर, लोकेशन किस लोकेशन पे, वो सभी चीजें अगर आपने फीड कर रखी है तो आपको यहाँ पे दिखने वाली है। इसी के साथ साथ आपने अपनी फ्रेंचाइजी में कितने बीवी का बिजनेस क्रेडिट किया है, कितने बीवी का बिजनेस डेबिट कर दिया है, और कितने बीवी का बिजनेस आपका यहाँ पे पेंडिंग है। इसके अलावा आपके अकाउंट से रिलेटेड, आपके सेल से रिलेटेड, आपके स्टॉक से रिलेटेड, आपके वॉलेट से रिलेटेड और आपके परचेज से रिलेटेड, इन सभी टॉपिक को आप यहाँ पे देखने वाले हैं और इन सभी टॉपिक के बारे में आप आज जानने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी साथियों को बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप सभी साथियों को अपना वॉलेट कंप्लीट कर लेने के लिए आपको वॉलेट रिक्वेस्ट पे जाना होगा। यानी जैसे ही आप इसको एंटर कर लेते हैं तो आपका एक केवाईसी वेरिफिकेशन होगा। आप किसी भी टॉपिक पे, यानी किसी भी टॉपिक पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे केवाईसी लेगा, और केवाईसी लेने के लिए बाद आपको अपना बैंक अकाउंट और आपको अपना पैन कार्ड, ये दो केवाईसी आपको कंप्लीट करना होगा, जिसमें आप उस केवाईसी को सबमिट करेंगे। केवाईसी सबमिट होने के बाद में कंपनी एंड पे आपकी केवाईसी आएगी वेरिफिकेशन पे, कंपनी उस वेरिफिकेशन कंप्लीट करेगी और उसे अप्रूव करेगी। कुछ देर बाद में आप उसे कंप्लीट कर लेने के बाद में आप अपना वॉलेट अमाउंट यहाँ पे लोड कर सकते हैं। वॉलेट अमाउंट लोड करने के लिए साथियों आपको जो आपका अमाउंट है 11,000 रुपीज, आप सीधा 11,000 रुपीज आप यूपीआई फंड रिक्वेस्ट पे आप जाएंगे और ओके कर देंगे। मान लेते हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 1 रुपए को ऐड किया और प्रोसेस कर दिया। बिल्कुल साथियों, देख सकते हैं आप यहाँ से 1 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का एट ए टाइम ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड किया हुआ पैसा, जी हाँ साथियों बड़े ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे ऐड किया हुआ पैसा ओनली ऑन आपके फ्रेंचाइजी पोर्टल के बिहाफ पे ही होने वाला है। यदि आपको फ्रेंचाइजी से रिलेटेड जितने भी रुपए का माल खरीदना है 11,000 से अबोव का, तो आप 11,000 ऐड करें, 11,000 50,000 का करना है तो 50,000 ऐड करें, 20,000 करना है तो 20,000 ऐड करें। जितने रुपए का आपको यहाँ पे ऐड करना है उतने रुपए का आप कर सकते हैं। यदि आपके वॉलेट में ऑलरेडी पैसा अवेलेबल है और आप 11,000 से कम करना चाहते हैं तो 11,000 से कम करके भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फोन पे या गूगल पे किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना है, और चूज कर लेने के बाद में आप अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर करेंगे, और ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर करने के बाद जो भी आपका फोन पे गूगल पे है उसे कंप्लीट कर लेने के बाद आप उसे सबमिट कर देंगे। और सबमिट कर देने के बाद में जैसे ही आप उसे कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करते ही आपका जो वॉलेट है आपका यहाँ पे अपडेट होता है, आपका जो पेमेंट है डेबिट होकर के आपके बैंक
आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। जब आप ऐसे बैक करेंगे तो आप अपने वॉलेट में उस पेमेंट को देख पाएंगे। अब पेमेंट को देखने के लिए आपको क्या करना है साथियों, आपको वॉलेट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है और जो सेकंड ऑप्शन है वॉलेट रिपोर्ट, इस वॉलेट रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे आप इसे कंप्लीट करेंगे आप देख पा रहे हैं ऊपर एक डेट रेंज सेट है 8 तारीख 8 तारीख। जैसे ही आप इस पे शो पे क्लिक करेंगे आज के दिन आपके क्या ट्रांजेक्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला। आप देख सकते हैं 8 तारीख को 12:42 पे 8 तारीख को 12:42 पे एक ट्रांजेक्शन हुआ। वो ट्रांजेक्शन जो हुआ मोबाइल शॉपिंग इनकम के माध्यम से हुआ। जी हाँ साथियों, आप यदि इस बिजनेस के माध्यम से कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं, अपनी फ्रेंचाइजी शॉपिंग मॉडल के माध्यम से किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे 10% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम का बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल साथियों 10% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम का। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 16 रुपए 62 पैसे का जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो मुझे एज ए मोबाइल शॉपिंग इनकम के तौर पे क्रेडिट हुआ है। इसके साथ जैसे आपका ये पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट होगा तो आपका ये वॉलेट अपडेट होगा और आपका वॉलेट यहाँ पे अमाउंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जब आपके पास आपने अभी 1 रुपए का ऐड किया, आप देख पा रहे हैं फंड रिक्वेस्ट अप्रूव सक्सेसफुली, आपका ये पेमेंट अपडेट हो चुका है। ये 1 रुपए का अमाउंट और ये 1 रुपए का अमाउंट कितने बजे ऐड हुआ है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं 8:31 पे 8 तारीख को। तो आप देख पा रहे हैं लाइव मैंने आप सभी साथियों के बीच में पेमेंट ऐड किया, लाइव आपका पेमेंट यहाँ पे अपडेट हुआ और लाइव ही आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने पेमेंट को ऐड कर सकते हैं और अपने वॉलेट को आप यहाँ पे देख सकते हैं और जो भी आपकी वॉलेट से रिलेटेड, जो भी आपकी मोबाइल शॉपिंग से रिलेटेड इनकम, वो इनकम आपको यहाँ से देखने को मिलती है, आपके इस वॉलेट में क्रेडिट होती है। तो मैं आशा करता हूँ बहुत सारे पार्टनर्स ने इस टॉपिक को समझ लिए होंगे, सीख लिए होंगे और जितने भी पार्टनर अभी इस मीटिंग में बने हुए हैं, यदि आपने इस टॉपिक को नहीं सीखा है, नहीं जाना है तो मीटिंग रिकॉर्डिंग हो रही है, इस रिकॉर्डिंग के बाद में भी हम आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करवा देंगे ताकि आप एक बार दो बार देख करके भी इसको देख सके और सीख सके। हमारा पहला मैटर क्लियर होता है हमारे वॉलेट को अपडेट करना। उसके बाद हमारा दूसरा मैटर आता है कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट को बाई करना है, हमें यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को बाई करना है। तो जैसे आप प्रोडक्ट को बाई करने पे परचेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। सेल का मतलब क्या होता है? बेचना। माई अकाउंट का मतलब मेरा अकाउंट। वॉलेट का मतलब आपका बैंक खाता मान लीजिए और स्टॉक डिटेल मतलब आपका स्टॉक। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? परचेज। परचेज करने के लिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, माई परचेज रिपोर्ट, ऑर्डर फॉर्म और ऑर्डर रिपोर्ट। माई परचेज रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने कब कब माल खरीदा, कैसे कैसे खरीदा। आप 24 तारीख को हमारी सिस्टम लाइव हुआ, 24 तारीख से लेकर के आज तक मैंने इस सिस्टम से कितना प्रोडक्ट खरीदा आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने 24 तारीख को ही ऑर्डर लगाया और 4,780 रुपए का प्रोडक्ट मैंने एट ए टाइम उस समय परचेज कर लिया। उसके बाद भी मैंने एक सेट 956 रुपीज में एक प्रोडक्ट को यहाँ पे बाई किया। तो इस तरह जो भी प्रोडक्ट मैंने बाई किया है वो सभी प्रोडक्ट मेरी रिपोर्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन आता है ऑर्डर फॉर्म। ऑर्डर फॉर्म का मतलब आता है कि आपने जो ऑर्डर किया, आप जो ऑर्डर करना चाहते हैं उस ऑर्डर को आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप 11,000 रुपए से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मोबाइल फ्रेंचाइजी लेकर के इस बिजनेस में आप अपने प्रोडक्ट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हैं, उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं, उसकी रिपर्चेज को कंप्लीट कर सकते हैं, उसकी बिलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इस ऑर्डर फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही आप इसे कंप्लीट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कैटेगरी आने वाली है। इस कैटेगरी में आपको किस कैटेगरी के प्रोडक्ट चाहिए। आपको अगर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट चाहिए तो आप यहाँ पे पर्सनल केयर पे क्लिक करेंगे। यदि आपको हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट चाहिए तो हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। यदि आपको एसेसरीज से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट चाहिए तो एसेसरीज पे क्लिक करेंगे और यदि आप मैन या वुमेन से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट को आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह आप यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम चलेंगे आगे, हम चलते हैं सबसे पहले पर्सनल केयर पे। मैं आप सभी साथियों को डेमो के तौर पे ये चीज दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ और जो भी साथी अपने हैंड को रेस कर रहे हैं उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटिंग के अंत में अपने क्वेश्चन को जरूर से जरूर रखें। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे पर्सनल केयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो हमसे ये पूछा जा रहा है, हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं सेलेक्ट प्रोडक्ट। आपको कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, आप उस प्रोडक्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे
और आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए। मान लीजिए मुझे ग्रीन एप्पल शैम्पू चाहिए, तो मैंने क्या किया, ग्रीन एप्पल शैम्पू पे मैंने क्लिक किया और ग्रीन एप्पल शैम्पू मुझे कितने चाहिए, हमें यहाँ पे एक क्वांटिटी चाहिए, तो मैंने एक क्वांटिटी पे क्लिक करके ऐड वाले ऑप्शन पे जाकर के मैंने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। जो ऐड का ऑप्शन देख पा रहे हैं, इस वाले ऑप्शन पे जाके मैंने इसको ऐड कर दिया। ऐड करते ही आप देखेंगे कि उसकी लिस्ट मुझे यहाँ पे सामने मिल चुकी है। प्रोडक्ट का कोड नजर आ रहा है, प्रोडक्ट का नेम नजर आ रहा है, प्रोडक्ट का HSN कोड नजर आ रहा है, प्रोडक्ट की रेट, क्वांटिटी, बीवी, उसका अमाउंट, उसका टैक्स, ये सभी डिटेल्स हमें यहाँ पे सामने देखने को मिल रही है और उसके बाद उसकी टोटल डीपी वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस तरह हम इस प्रोडक्ट को यहाँ पे बाय करने के लिए इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे वापस ग्रीन एप्पल ही चाहिए, तो आप जब वापस इसे ऐड करने की ओर जाएंगे तो ऑलरेडी एग्जिट्स बताएगा। तो साथियों आपको क्या कर लेना है, आपको यहाँ से इस ऑप्शन से रिमूव कर लेना है। रिमूव करके अपनी वापस उस क्वांटिटी पे जाकर के इसको 2 कर देना है और 2 कर लेने के बाद में ऐड कर देना है। तो आप एक साथ 2 ग्रीन एप्पल को बाय कर सकते हैं। ठीक है साथियों, हमने यहाँ पे एक ग्रीन एप्पल को सेलेक्ट किया है और रिमार्क में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप रिमार्क कर सकते हैं। आप सभी साथी देख पा रहे हैं, ये जो मैं रिक्वेस्ट आपको करके दिखाने वाला हूँ, ये ऑर्डर फॉर्म है जहाँ पे आप अपने ऑर्डर को रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी को कि कंपनी के माध्यम से आपका ये ऑर्डर अप्रूव हो और अप्रूव होने के बाद में शॉपी के माध्यम से आप तक पहुंच सके। और यदि आप यहाँ पे कोई सिंगल ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस बात का जरूर से जरूर ध्यान दें कि आपका ऑर्डर 11,000 या 11,000 से अबव का होना चाहिए। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा और वहां पूछा जाएगा कि आर यू श्योर टू सेव दिस इनवॉइस, क्या आप चाहते हैं कि इस इनवॉइस को सेव करना। आप इसे यस करें, आपका ऑर्डर जनरेट सक्सेसफुली हो चुका है। जी हाँ साथियों, आपका ऑर्डर सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका जो बीवी है 800 पहले भी था और अभी भी 800 है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार अपने ऐप को क्लोज कर लेना है और कुछ देर बाद में जब आप अपने ऐप को ओपन करेंगे तो आपका जो बीवी है, आपका जो क्रेडिट बीवी है और बैलेंस बीवी, आपको यहाँ पे अपडेटेड बीवी मिलने वाला है। इस चीज का जरूर से जरूर ध्यान दें कि जैसे ही आप कुछ देर बाद में आप इसकी रिक्वेस्ट कंप्लीट करेंगे, कंपनी के एडमिन एंड से वो रिक्वेस्ट अप्रूव होगी, तो आपका ये रिक्वेस्ट यहाँ से अपडेट हो जाएगा और अपडेट होने के बाद में आपका बीवी सेल्फ बीवी, जो आपका सेल्फ बीवी है वो यहाँ पे बढ़ चुका होगा। आप देख पा रहे हैं हमारा सेल्फ बीवी बढ़ चुका है और ये 850 हो चुका है। यानी मैंने अभी एक प्रोडक्ट परचेज किया ग्रीन एप्पल शैम्पू, जिसकी बीवी 50 बीवी थी, वो 50 बीवी हमारी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसके बाद हमने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया उस प्रोडक्ट की अगर रिपोर्ट चेक करनी है तो यहाँ पे ऑर्डर रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं और आज की डेट में मैंने कोई ऑर्डर लगाया तो उस ऑर्डर का क्या स्टेटस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑर्डर का क्या स्टेटस है आप यहाँ पे देख पाएंगे। आप देख सकते हैं जो आपका स्टेटस है यहाँ पे अप्रूव आ रहा है। ठीक है, जब तक अगर ये अप्रूव नहीं होता तो यहाँ पे ये पेंडिंग नजर आता, पेंडिंग लिखा हुआ था। तो आपको तब तक वेट करना है जब तक कि आपका ये ऑर्डर स्टेटस अप्रूव नहीं आता। जैसे आपका ये ऑर्डर रिक्वेस्ट अपडेट अप्रूव आ जाता है तो आपका जो बीवी है, आपका बीवी आपके शॉपिंग में अपडेट हो जाता है। अब क्या करना है, आगे के प्रोसेस को हम यहाँ पे बताने वाले हैं और आगे के प्रोसेस को जानने के लिए आप सभी साथियों की मैं एक्टिविटी जानना चाहता हूँ कि आप सभी साथी इसके माध्यम से मुझे कंफर्म करें ताकि मैं आप सभी साथियों को देख सकूं। मैं देख रहा हूं हमारे बीच में 28 पार्टनर्स, 29, 30 पार्टनर्स ने अपने हैंड को रेज किया है। 40 हो चुके हैं, 50 होने वाले हैं। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मीटिंग में कितने लोगों की संख्या है मैं साथियों एक बार मैं वो भी देखना चाहूंगा ताकि मैं जान सकूं कि रियल में हमारे जो कमांडो है, चलिए बिल्कुल बने हुए हैं, रियल में हमारे सभी कमांडो यहाँ पे उपस्थित है और सभी कमांडो इस मोबाइल शॉपिंग के बारे में सीखना चाह रहे हैं। चलिए साथियों, हमने 2 टॉपिक को हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया और 2 टॉपिक को क्लियर करने के बाद अब हम चलते हैं हमारे स्टॉक वाले डिटेल पे। देखिए साथियों, हमारे पास स्टॉक वाला डिटेल का ऑप्शन अवेलेबल है, प्रोडक्ट वाइज स्टॉक। यदि आप प्रोडक्ट वाइज स्टॉक देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे। आपके जितने भी स्टॉक्स हैं वो सभी स्टॉक्स की डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। क्या प्रोडक्ट आपका इन हुआ है, क्या प्रोडक्ट आपका आउट हुआ है, वो डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है और इसके बाद आपका प्रोडक्ट का बैलेंस क्या बाकी है। इस तरह आप यहाँ से उस बैलेंस को देख पाएंगे। जो भी बैलेंस, जो भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं वो सभी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यदि आपने जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर नहीं किया उसका इन 0 आएगा, आउट 0 आएगा और बैलेंस 0 आएगा। लेकिन यदि आपने किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है
किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है और उस प्रोडक्ट का इन और आउट आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, आप देख पाएंगे, आप देख पा रहे हैं 250 वीवी 250 वीवी का मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। ऑर्थो केयर की टैबलेट ऑर्डर करी है, जहां पे 250 वीवी हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट मैंने 3 क्वांटिटी ऑर्डर करी है और इस 3 क्वांटिटी में मैंने एक सोल्ड आउट कर दी है और 2 मेरे पास अभी अवेलेबल है, यानी 2 प्रोडक्ट मेरे पास ये अभी अवेलेबल है। इसी तरह हम आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे कि हमने और क्या लेना था। आप देख पा रहे एंटी पेन ऑयल मैंने 2 ऑर्डर किए हैं, एक मेरा आउट हो चुका है और एक मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। इसी के साथ हम आगे चलेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे बॉडी लोशन आप देख पा रहे हैं मैंने 6 ऑर्डर किए हैं, 5 मेरी सोल्ड आउट हो चुकी है, एक मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है। तो इस तरह आप अपना डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की डिटेल बहुत सारी है, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे जानना है कि मेरा पेन ऑयल कितना बाकी है या हेयर ऑयल कितना बाकी, तो आप सीधा हेयर पे क्लिक टाइप करें यहाँ पे और हेयर टाइप करते ही आपको आपका हेयर की इन और आउट क्वांटिटी नजर आने वाली है और उसके साथ में आपका बैलेंस क्वांटिटी आपको यहाँ पे नजर आने वाला। तो इस तरह आप यहाँ पे इन सभी चीजों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब हम चलेंगे आगे हमारे स्टॉक से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट कि आपने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है। ठीक है साथियों, आप यहाँ से देख सकते हैं, मान लीजिए आपने पर्सनल केयर सेल की है, तो आप यहाँ पे पर्सनल केयर वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे कि मुझे ये जानना है कि मैंने लिवेंडर कितने लोगों को सेल कर दिया, शो पे क्लिक करेंगे तो मुझे यहाँ पे वो डिटेल दिखाने वाली है। मुझे आज की डेट में मैंने कोई सेल नहीं किया, मुझे इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 1 तारीख से लेकर के आज तक मैंने कितने लोगों को सेल कर दिया, यानी कितना प्रोडक्ट मैंने सेल कर दिया। तो आप देखेंगे एक क्वांटिटी मेरी सेल हुई है 25 वीवी की। यदि मुझे दूसरा प्रोडक्ट देखना है ब्लैक सीड, तो मुझे ब्लैक सीड बताएगा कि ब्लैक सीड मैंने एक क्वांटिटी सेल करी है। इसी के साथ अगर मुझे मान लीजिए ग्रीन एप्पल देखना है तो मैं ग्रीन एप्पल पे क्लिक करूंगा तो मैंने ग्रीन एप्पल भी एक सेल करी। तो इस तरह जो भी आपकी सेल होगी प्रोडक्ट वाइज सेल, आप उसे यहाँ पे जान सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने इस पीरियड में टोटल कितनी सेल कंप्लीट करी है। इसके बाद अब हम जानेंगे सेल करना कि आपको प्रोडक्ट कैसे सेल करना है। बहुत सारे साथियों के पास प्रोडक्ट पहुंच चुका है, प्रोडक्ट पहुंचने के साथ साथ वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना भी स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे साथी सेल करना नहीं जानते हैं, उनके लिए स्पेशल सेशन है। आप सभी साथी बिल्कुल बने रहें, सीखते रहें और देखते रहें। देखिए साथियों, अब आप सभी साथियों के बीच में सबसे पहला टॉपिक आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर सेल। डिस्ट्रीब्यूटर सेल, आप अपने शॉपिंग के माध्यम से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर सकते हैं, चाहे वो आपकी टीम से हो, चाहे वो क्रॉस लाइन की टीम से हो, चाहे वो यूपी में रहता हो, चाहे वो बनारस में रहता हो, चाहे वो बिहार में रहता हो, चाहे वो बंगाल में रहता हो। यदि वो आपकी शॉपिंग पे आया है, आपसे प्रोडक्ट की डिमांड करता है और आपके पास वो प्रोडक्ट है, का डिस्ट्रीब्यूटर सेल ऑप्शन पे जाने के बाद उस व्यक्ति का आप आईडी नंबर लेंगे और आईडी नंबर लेने के बाद आप उससे नाम वेरीफाई करेंगे। आप देख पा रहे हैं जैसे आप उसका आईडी नंबर एंटर करेंगे उसका नाम वेरीफाई होगा और नाम वेरीफाई होने के बाद जब आप उसे नेक्स्ट करेंगे तो आप उसे क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट की डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। मान लीजिए हम पर्सनल केयर पे जाते हैं और मैं पर्सनल केयर में एक ग्रीन एप्पल शैम्पू सेल करना चाहता हूँ। कितना? एक सेल करना चाहता हूँ। हमने क्या कर दिया, एक पे यहाँ पे हमने क्लिक किया, इसे ऐड कर दिया। ऐड करते ही मैं इससे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन को दिखाने वाला हूं, जिस एप्लीकेशन पे मेरा सेल्फ वीवी आप लोग देखने वाले हैं कि मेरा सेल्फ वीवी क्या है, सेल्फ वीवी आपका कैसे बढ़ेगा या जिस व्यक्ति की आप सेल कर रहे हैं उस व्यक्ति की सेल्फ वीवी कैसे बढ़ेगी, वो डिटेल भी आप यहाँ पे देखने वाले हैं। आप जरूर से जरूर बने रहिए ताकि कई लोगों के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से चेंज हो जाने हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा सेल्फ वीवी है 1803.31 बीवी, यानी मैंने आज तक जो भी परचेज किया है, जो भी रिपर्चेज किया है वो मैंने अपने इस एप्लीकेशन के माध्यम से किया है, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज हो, डीटीएच रिचार्ज हो, मेरा पोस्टपेड बिल हो, मेरा लाइट बिल हो, जो भी करता हूं मैं मेरे इस एप्लीकेशन के माध्यम से करता हूं। और ऐसा करते करते मेरा बीवी कितना हो चुका है, 1800 बीवी हो चुका है, 1800 बीवी हो चुका है। ऐसा करते करते मेरा ये बीवी 5000 भी होगा, ऐसा करते करते मेरा ये सेल्फ बीवी 15000 भी होगा और ऐसा करते करते मेरा ये सेल्फ वीवी 30,000 वीवी भी होगा। और जिस दिन
जिस दिन ये 30,000 वीबी हो जाएगा, एज ए कस्टमर, आज तक मैंने सिस्टम से कोई नेटवर्क नहीं बनाया, मैं आपको नेटवर्क की मेरी टीम भी दिखाने वाला हूं, मैंने केवल प्रोडक्ट को यूज किया, लेकिन एज ए कस्टमर जिस दिन मेरा सेल्फ वीबी 30,000 वीबी हो जाएगा, उस दिन मैं कंपनी के 5% लॉयल्टी क्लब बोनस में आ जाऊंगा, जहां पे मुझे हर महीने कंपनी के टर्नओवर से 5% लॉयल्टी बोनस मिलता रहेगा। जो चीज मैं आज कर रहा हूं, हर महीने 200, 250, 300 बीवी की रिपर्चेज कर रहा हूं, उसी रिपर्चेज को करने के लिए हर महीने कंपनी की तरफ से मुझे 5% का लॉयल्टी बोनस मिलेगा। 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो लॉयल्टी बोनस मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। तो है ना बड़ी जबरदस्त चीज। तो आपने देखा यहाँ पे 1803 बीवी मेरा हो चुका है, और इस 1803 बीवी के बाद हम आगे चलेंगे हमारे एप्लीकेशन की ओर, और जहां पे हम आपको दिखाने वाले हैं कि अब मेरा सेल्फ बीवी कैसे बढ़ेगा। देखिए मैंने लिख दिया सेल्फ, ठीक है, सबमिट पे क्लिक किया, ओके कर दिया, मैंने यहाँ पे मेरे बिल को अपडेट कर दिया, मेरी बिल की रिक्वेस्ट मैंने कंप्लीट कर दी है। उसके बाद जिस भी पार्टनर का आपने बिल रिक्वेस्ट किया है, उसके बिल को अप्रूव करने के लिए आपको अप्रूव सेल पे क्लिक करना है, ओके करना है, और उसके बाद आपको उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है वो एंटर करनी है। और जब आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एंटर करेंगे तो उन्होंने जो रिक्वेस्ट लगाई है वो डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे बिल अप्रूव करना है। आपको यहाँ पे बिल क्या करना है, अप्रूव करना है। अप्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, अप्रूव करने के लिए आपको अप्रूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपका जो भी ट्रांजैक्शन पासवर्ड है उस ट्रांजैक्शन पासवर्ड को आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका सेल्फ बीवी जनरेट हो जाएगा। आपकी ये बिलिंग आपके सेल ऑप्शन में जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर सेल लिस्ट में अवेलेबल हो जाएगी कि आज के दिन आपने बिल नंबर 11 काटा है, बिल नंबर 11 काटा है, और ये बिल नंबर 8 तारीख को इतने रुपए का रोहित कुमार शर्मा के नाम से, इसका बिल प्रिंट आप यहां से दे सकते हैं। इस तरह आपने इस बिल को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे, जैसे आप यहाँ पे इस ऐप को वापस रीलॉगिन या वापस ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सेल्फ वीवी, आपका बैलेंस वीवी माइनस हो चुका है, आपका जो डीआर वीवी था वो बढ़ चुका है, जो 1350 था वो 1400 हो चुका है, और इसी के साथ जिस व्यक्ति की आपने डिस्ट्रीब्यूटर सेल करी है उस व्यक्ति का जो सेल्फ वीवी है, वापस हम चलते हैं, उस व्यक्ति का जो सेल्फ वीवी है वो सेल्फ वीवी बढ़कर के आगे बढ़ चुकी है। कितनी हो चुकी है, 1853.31 हो चुकी है साथियों। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, सही सुन रहे हैं। आपने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले मेरा जो सेल्फ वीवी था 1800 था, और अब ये सेल्फ वीवी 1853.31 हो चुका है। और इस तरह जब भी मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार रात को 11 बजे, 12 बजे, 15 बजे, 16 बजे, 18 बजे, जब भी कभी मैं इस बिजनेस से, इस एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट परचेज करूंगा, कोई भी सर्विस यूज करूंगा, तो मेरा सेल्फ वीवी इसी तरह बढ़ने वाला है। मेरा सेल्फ वीवी इसी तरह बढ़ने वाला, और एज ए सेल्फ वीवी का जो बेनिफिट है कंपनी की तरफ से वो एज इट इज आप लोगों के जैसे मुझे भी मिलने वाला है। तो आज आपने इस पूरे सेशन में देखा कि किस तरह हम यहाँ पे इस एप्लीकेशन के माध्यम से, फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन के माध्यम से वॉलेट को ऐड करेंगे, अपने वॉलेट को देख सकते हैं, अपने ऑर्डर को क्रिएट करेंगे, ऑर्डर की डिटेल देख सकते हैं, अपने स्टॉक की डिटेल देख सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को सेल को अपडेट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यदि आप अपने प्रोफाइल को देखना चाहें या प्रोफाइल के पासवर्ड को चेंज करना चाहें तो माई अकाउंट पे क्लिक करके आप अपने ओल्ड पासवर्ड को एंटर करते हुए, न्यू पासवर्ड आप यहाँ एंटर करते हुए अपने प्रोफाइल पासवर्ड को, अपने लॉगिन पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा जो सेशन रहा साथियों, आज का आप सभी साथियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, जहां पे आपने सीखा होगा मोबाइल फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कि मोबाइल फ्रेंचाइजी हमें कैसे यूज करना है, कैसे हमें बिलिंग करनी, कैसे हमें वॉलेट ऐड करना है, कैसे हमें इन सभी टॉपिक पे वर्क करना है।